अच्छा, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम जो अरे बना रहे होते थे वो एक सिंगल डायमेंशनल अरे थी ना। उसके अंदर सिर्फ ये एक लाइन थी। फर्स्ट एलिमेंट जीरो था एलिमेंट, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, और अप टू सो ऑन इसी तरह चल रहा था। लेकिन जो टू डायमेंशनल अरे होती है वो क्या करती है कि इन इस तरह की जितनी भी आप रेस बनाना चाहते हो उन सबको मिक्स करके उनका एक टेबल बना देती है इस तरह का। ठीक है, इसमें रोज होती हैं और साथ होते हैं कॉलम्स भी। पहले जो हम अरे बनाते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती थी जो कि जीरो से स्टार्ट होती थी और किसी एंड जो हमारा एलिमेंट था होता था उसके उस तक जा रही होती थी। तो सिंगल और टू डायमेंशनल अरे में यही फर्क है कि सिंगल अरे जो होती है सिर्फ उसके अंदर रोज होती हैं। ठीक है, और हर रो के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट पड़ा होता है। हर रो के हर एक इंडेक्स पे कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा होता है। लेकिन जो होती है टू डी अरे या टू डिमेंशनल अरे, तो उसमें ये होता है कि आपकी रो के साथ साथ उसके अंदर कॉलम्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी से देख रहे हैं कि इसके अंदर रो भी है, फिर रो के हर एक इंडेक्स को उसने कॉलम का है। अब इंडेक्स और कॉलम में क्या डिफरेंस है कि इंडेक्स जब हम कहते थे तो उसके अंदर सिर्फ ये एक पार्ट आता था। ठीक है, तो इंडेक्स जब हम कहते थे उसके अंदर ये एक पार्ट आता था। ठीक है, लेकिन जो कॉलम जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक रो का एक पार्ट नहीं आता उसके अंदर, ये जितनी भी रोज हैं उनका एक पूरा कॉलम आ जाता है। ठीक है, उस कॉलम के अंदर फिर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो सारे जो हैं उसके अंदर आपको शो एक कॉलम के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो दो चीजें हैं, एक रो और दूसरी जो है उसका कॉलम है। ठीक है, तो रो और कॉलम जो है दोनों ही हम अपने प्रोग्राम में यूज करके किसी एक एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर ये वाला एलिमेंट जो है अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो हमें इसकी रो में भी पोजीशन चाहिए होगी, उसमें कॉलम की भी पोजीशन चाहिए होगी। तो रो इसकी क्या है, रो इसकी 1 है। ठीक है, और कॉलम इसका अगर 0 से शुरू करें तो ये रो 0 हो गई, तो ये 0, 1 और 2 हो गई। कि कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0 का कॉलम नंबर 2, तो इस तरह से जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ 0 एंड 2, के एक्स जो है उसकी रो 0 में कॉलम 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उनको अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले जब करवाएंगे तो उसके लिए हमें उसकी रो में भी पोजीशन बतानी पड़ेगी और उसकी जो कॉलम के अंदर पोजीशन है वो भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे शुरू करते हैं। सर ये 3D और 2D में क्या फर्क होता है? एलिमेंट तो वही हम 2D से भी हासिल कर सकते हैं ना? यार 2D जो है वो इतनी यूज नहीं होती। जो चीज़ यूज होती है, सॉरी 3D जो है वो इतनी यूज नहीं होती। 3D आप तब यूज करते हैं जब आप ग्राफिक्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी सब जगह जो है वो 2D ही यूज होती है। वेक्टर सर? वेक्टर्स, वेक्टर्स जो होते हैं वेक्टर, वेक्टर हमने नहीं पढ़े ना, ये पढ़े हैं। नहीं नहीं सर, मैंने कहा कैरेक्टर्स में मतलब 3D हम इस्तेमाल करते हैं, 3 डिमेंशनल में। 3D हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन में हम किसी इमेज को अपने प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं, उसके पिक्सेल्स को जो है 3D फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ऐसी जगह पे 3D यूज होती है। बाकी किसी जगह पे इसके अलावा कहीं पे भी गेम्स और कंप्यूटर विजन के अलावा कहीं पे भी मैंने 3D एरे यूज होती हुई देखी थी। तो उसका कोई खास इतना पर्पस नहीं है कि आप अपने किसी प्रोग्राम के अंदर, छोटे प्रोग्राम के अंदर उसको यूज करें। यहाँ पे आप ज्यादा जो है 2D को यूज कर सकते हैं।
अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं तो फिर बात करते हैं फिर उसी। अच्छा, तो उसको जब हम सिंगल एरे को डिक्लेयर करते थे तो उसमें हम ये करते थे कि यहाँ पे हम उसकी कोई वैल्यू दे देते थे और बाद में उसके अंदर कोई इधर साइज देते थे और उसके बाद कोई वैल्यूज दे देते थे, या फिर उसको इस तरह से इनिशियलाइज कर देते थे कि 0 और 1 डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इसी को 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ एक और चीज़ लिखा देंगे सेम उसी तरह इंडेक्सेस के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहली चीज़ होती है ये इसकी रोज होती हैं और जो सेकंड चीज़ होती है इसके कॉलम्स होते हैं। अब रोज और कॉलम्स कैसे बने हैं हमारे, कि यहाँ पे 2 और 3 डाला हमने तो ये हमारी एक बन गई, अरे बन गई, जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम, बल्कि इसको 3 कॉलम 3 रोज ही कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक 2D अरे बन गई। ठीक है, इसके अंदर ये जो है 0 रो है, ये 1 रो है, ये रो 2 है। तो यहाँ पे ये कॉलम नंबर 0 है, कॉलम नंबर 1 है और ये जो है हमारा कॉलम नंबर 2 है। तो जब हम इसको अंदर कोई वैल्यूज डालेंगे तो इस तरह होगी कि जब हम सिंपल अरे के अंदर वैल्यूज डाल रहे होते तो हम करते थे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हम उसके अंदर वैल्यूज डाल रहे होते थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है अलग अरे है, ये अलग अरे है और ये अलग अरे है। तो ये 3 अरेज मिला के एक 2 डायमेंशनल अरे बना रही है। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज डाल रहे होंगे तो सबसे पहले हम पहली अरे के लिए वैल्यूज डालेंगे। तो 0 पे हम डालते हैं 0 1 2, तो फिर पहली अरे क्लोज हो गई, फिर दूसरी अरे 3 4 5 और 6, ये दूसरी अरे क्लोज हो गई। उसके बाद तीसरी अरे आ गई, इसके अंदर 7 8 और 9 स्टोर हो गया। ठीक है, और ये पूरी मिलके क्या बन गई, पूरी एक 2 डायमेंशनल अरे बन गई। अब इसमें क्या हुआ कि जब हमने पहली अरे को वैल्यूज दी तो 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर हमने 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 7 8 और ये इधर 9 आ गया। तो फॉर एग्जांपल हमें जो चाहिए है, वैल्यू चाहिए है डिस्प्ले करवाने के लिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो जाए। तो हम कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे, सी आउट टेस्ट, और फिर सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 जो है, सॉरी 8 जो है उसकी रो क्या है, रो नंबर 2 है उसकी, ये 2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कॉलम क्या है, कॉलम नंबर इसका 2 ही है, सॉरी 1 है। तो इसको इस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं, ट्राई करते हैं इसको। सेमीकोलन।
अच्छा, हम किसी और कंपाइलर पे मूव करते हैं क्योंकि ये कंपाइलर जो है वो ठीक नहीं है। इसके अंदर कोई चीज मिस हुई है। सलमान, इसके अंदर कोई चीज मिस हुई है। नहीं सर, अच्छा, ये सही है। ब्रैकेट ब्रैकेट गलत डाली हुई है मैंने। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को डिस्प्ले कर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कौन सा एलिमेंट एक्सेस किया था? रो नंबर 2 के कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए रो नंबर 2 के कॉलम नंबर 1 को साथ हमने लिखा, तब हमें इसकी वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी और इसमें इनपुट करवाने के लिए क्या करेंगे कि अब अब यहाँ पे हमारे पास जो अरेज हैं, यहाँ पे एक अरे ये है, ठीक है, और साथ इसके कॉलम्स भी हैं, ठीक है। ये पूरी 2 डायमेंशनल है। तो अगर हम खाली इस तरह चेक करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, i<3 और i++, तो हम इसकी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और फर्स्ट रो को भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले इसको रन करके ट्राई कर लेते हैं कि सी आउट टेस्ट आई आई। तो अभी हमें क्या डिस्प्ले हो गया कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, आई इक्वल टू 0, तो ये आई इक्वल टू 0 और इसका कॉलम भी 0, ठीक है, तो 0 डिस्प्ले हो गया। फिर आई इक्वल टू 1 आया, तो रो भी 1 हो गई, कॉलम भी 1 हो गया, तो ये डिस्प्ले हो गया। फिर आई इक्वल टू 2 आया, तो 2 की रो ये और कॉलम ये डिस्प्ले हो गया। तो हमें क्या करना है कि हमें सारी रोज को भी साथ लेके चलना है, सारे कॉलम्स को भी साथ लेके चलना है। तो हमें यहाँ पे 2 लूप लगाने पड़ेंगे। एक हमें लगाना पड़ेगा इसकी रोज के लिए, और एक लगाना पड़ेगा इसके कॉलम्स के लिए। तो अभी चेक करते हैं। तो अभी हमारे पास सारी ये जो हमारी रे थी ये डिस्प्ले हो गई है। तो अब ये कैसे हुआ है कि जब हम
इस लूप को चला रहे थे i इक्वल टू 0 वाले के, तो हमारे पास ये मसला आ रहा था कि 0, 5 और 9 डिस्प्ले हो रहा था। तो अब ये कैसे हुआ है कि जब i की फर्स्ट इटरेशन थी तो i क्या था, इक्वल टू i इक्वल्स टू 0 था और j भी इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये पूरा पूरा जो लूप है इसके अंदर j जो है इक्वल टू 0 है। तो जब ये नीचे वाला लूप शुरू हुआ तो j इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 डिस्प्ले हो गया। तो अभी ये जो i की वैल्यू सेम ही है क्योंकि ये लूप अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो j इक्वल टू 1 हो गया लेकिन i इक्वल टू 0 ही था, तो j इक्वल टू 1 हुआ तो 1 डिस्प्ले हो गया। इस तरह j इक्वल टू 2 हुआ तो 2 डिस्प्ले हो गया। तो फिर ये लूप जो है एंड हो गया, एंड एग्जीक्यूट हो गया, तो जिसकी वजह से हमारा जो बाकी इनपुट है नीचे आ गया। तो फिर i इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये रो 1 पे आ गया और इसके कॉलम्स को शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो कॉलम्स में 0, फिर 1, फिर 2, उसी तरह 4, 5, 4, 6 डिस्प्ले हो गया। फिर i इक्वल टू 2 हुआ तो रो हमारे पास 2 हो गई और कॉलम उसी तरह 0, 1 और 2, और ये हमारे पास सारी चीज डिस्प्ले हो गई। तो इसी तरह अगर हमने इसके अंदर कोई इनपुट लेनी है, यहाँ पे साथ हम चेक कर लेते हैं कि अभी कौन सी रो कौन सा कॉलम चल रहा है। ठीक है, तो रो जो है हमारी आई कंट्रोल कर रहा है तो आई, और कॉलम जो है हमारा जे कैलकुलेट कर रहा है तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी रन करके चेक कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो रो हमारी कौन सी थी, 0, और कॉलम जो था हमारा 0, तो यहाँ पे हम फिर से 0 ही दे देते हैं इसको। तो अभी रो जो है आई जो है 0 ही है लेकिन कॉलम जो है 1 हो गया, तो 1 और अब जब ये सारी रो कंप्लीट हो गई और इसके सारे कॉलम कंप्लीट हो गए, तो अब ये आई जो है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू जो है फिर से, क्योंकि यहाँ पे ये दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है लूप के अंदर, तो दोबारा 0 हो गई। तो इस दफ़ा सही इनपुट दे देते हैं 3, 4 और 5। तो इस तरह आप अपने प्रोग्राम में 2D एरे को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, हम एक सम का प्रोग्राम कर लेते हैं कि जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनका हम सम निकाल लेते हैं। तो पहले ये जो चीज़ें हमारी स्क्रीन पे आई हुई हैं इनको इरेज कर देते हैं। सो अपनी अरे के तो ये कैसे होगा कि सम प्लस इक्वल टेस्ट ऑफ आई जे। सी आउट को भी खत्म कर देते हैं, एंड पे सी आउट सम।
हाँ, तो 0 1 और 2 था ये, तो ये 3 बन गया। ये 3 बन गया। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 हो गया, 25, 33 और 42। तो ये हमारा सम ठीक आ गया। तो ये होती है 2D अरे, और कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। मतलब सर अगर हमें इस पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा, प्लस का माइनस का जो भी है, तो इसके लिए हमें दो लूप ही लगानी पड़ेंगी जी, 2D के लिए। 2 लूप्स ही लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बगैर 2 लूप्स के इसको आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। और कोई सवाल हो गए? सर स्ट्रिंग की 2D एरे के बारे में बता दें। जैसे सिंपल आप इसकी बनाते हो वैसे ही आप उसकी बनाते हो, कि यहाँ पे आप कैरेक्टर कर दो, तो ये बजाय इसके कि एक इंटीजर हो, ये एक कैरेक्टर की 2D स्ट्रिंग बन जाएगी। और जैसे आप उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे होते हो वैसे ही इसके अंदर भी डाल सकते हो, कि इसके अंदर हम डाल लेते हैं ये E, C। तो ये तो कैरेक्टर की होगी, मैं स्ट्रिंग कह रहा था। अच्छा, स्ट्रिंग्स कह रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग अरे कह रहे हैं आप। इसमें फॉर एग्जांपल आप, हमारा जो स्टूडेंट वाला प्रोग्राम था उसके अंदर आप स्टूडेंट की चीज़ें, नेम्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर रख रहे हो, तो सबसे पहले आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, फिर उसके बाद आ जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद डिपार्टमेंट। तो ये उसकी स्ट्रिंग की अरे बन गई। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। अच्छा, इसको भी मूव करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स के नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर हमने इस 2 डिमेंशनल अरे में रख दिए हैं। और एक और 2 डिमेंशनल अरे है हमारी इंट की, std मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है, या std स्टूडेंट इन्फो मार्क्स, बस इसको फ्लोट कर देते हैं। उसके अंदर हम इसी तरह की चीज़ें इसके अंदर रख देते हैं, ये भी 3 3 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टोटल मार्क्स ले लेते हैं। टोटल मार्क्स इसके हो जाएंगे 399 कर देते हैं।
फिर हम इसकी परसेंटेज ले लेते हैं और एंड पे हम इसका जीपीए ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमने हर एक स्टूडेंट के लिए उसका जो सारी इंफॉर्मेशन है एक साथ प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो और उसके जो नीचे वाले मार्क्स गए हैं वो भी एक साथ प्रिंट करवाने हैं। तो हमारी जो पहली रे है वो क्या है, स्टूडेंट इन्फो सी आउट स्टूडेंट इन्फो ऑफ आई 0 है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रे है ना, कि जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ठीक है, नीचे वाली रे भी ऐसी है और ऊपर वाली भी। अब हम चाहते हैं कि सारी चीजें एक साथ प्रिंट हो, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0। इसका क्या है, 1। और इसका इंडेक्स क्या है, 2। और इस पूरी रो का इंडेक्स क्या है, 0। हमारे पास 0 पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ड कोड करते हैं कि 0 पे क्या था, नेम, फिर इंडेक्स, फिर स्टूडेंट ऑफ, अच्छा दूसरे क्या था, रेज नंबर और यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो ऑफ आई ऑफ 1। और एंड पे क्या था, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट इन्फो आई ऑफ 2। और उसके बाद उसके मार्क्स वगैरह जो डिस्प्ले करवाने थे उसी तरह हम सी आउट टोटल मार्क्स स्टूडेंट को मार्क्स और इसकी भी आई 0। फिर दूसरी चीज क्या थी, परसेंटेज और स्टूडेंट इन्फो ऑफ आई 1 हो गया। फाइनल चीज हमारा जीपीए, तो स्टूडेंट इन्फो फॉर मार्क्स पर ये आई और ये 2। तो इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, फिर से कोई ब्रैकेट का मसला हो गया।
देखिए कहाँ पे ब्रैकेट का मसला आ रहा है। डिपार्टमेंट के बाद तो इस तरह ये जो चीजें थी हमारी सारी वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो बाज़ दफ़ा आपको ऐसे ही करना पड़ जाता है कि नेम के अंदर नेम था वो डिस्प्ले हो गया, रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर नंबर और डिपार्टमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिस्प्ले हो गई। थोड़ी सी इनको बेहतर कर लेते हैं ताकि हमें एटलीस्ट नज़र आ जाए। ट्रेक नंबर, डिपार्टमेंट, टोटल मार्क्स वह रन कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास सही से आ गया कि नेम के अंदर नेम, रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है। अच्छा ये नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ है, ठीक है। और डिपार्टमेंट के साथ हमारा जो डिपार्टमेंट हमने उसके अंदर स्टोर करवाया था। तो इस तरह बाज दफ़ा आपको बगैर लूप लगाए इस तरह से भी काम करना पड़ जाता है कि जब आपने सारी रोज और कॉलम्स को एक साथ प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारी टूटी है कंप्लीट हो गई है। तो इसके बारे में अगर कोई सवाल हो आप लोगों का। ठीक हो गया तो। ठीक हो गया। ठीक है फिर ख़त्म करते हैं क्लास को। फिर कोई मसला है तो फिर आप पूछ लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।